मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरैल मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग में स्त्री प्रत्यय प्रकरणस्थ सभी शब्द रूपों की जानकारी विषयक पाठ का 10वां भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। 9वें भाग में भस्त्रिका जाग्याद्वासा नए पूर्वानामपि इस सूत्र की जानकारी उदाहरण से पूर्व तक प्रस्तुत की गई। इस भाग में इस सूत्र के उदाहरण से जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। उदाहरण में निर्भस्त्रिका विग्रह इसका है भस्त्रायाः निष्क्रांतः, भाथी से निकली हुई। भस्त्रा ङसी और निर का समास होता है। निरादयः क्रांताद्यर्थे पंचम्या, इस वार्तिक से निर्भस्त्रा, निर का पूर्व निपात होता है। निर्भस्त्र उसका उपसर्जन संज्ञा हस्ता। निर्भस्त्रा टाप, निर्भस्त्रा क, अज्ञात अर्थ में क प्रत्यय। निर्भस्त्र क टाप के आक को ह्रस्व केण से। निर्भस्त्र क टाप आ औ को ई। निर्भस्त्रिका इकार न होने पर निर्भस्त्रका। दूसरा एक का एकिका, अर्थ अज्ञाता ऐसा, अज्ञात यह स्त्री। एतद शब्द के अकच्छ प्रत्यंत का स्वरूप है। एतत् अकच्छ, एतकद टी से पूर्व अकच्छ की स्थिति। एतकद स को तदोषा सावनंत्यो से। स को मूर्धन्य स, द को अ तेदादी नामा से। एक हक स अ को पर रूप, एक हक टाप, एक हक आ, प्रातिपदिक संज्ञा सु, उकार की संज्ञा लोप करने के बाद स। एक हक आ स, एक का स, दीर्घ एवं स का लोप। अ को ई विकल्प से। एक का ई न होने पर एक का। प्रकृत सूत्र में खकार सहित एकाक पद के प्रयोग से यह सूचित होता है कि औ जस आदि विभक्तियों में खत्व न होने के कारण पाक्षिक इकार नहीं होगा। यहाँ नित्य इकार होता है। एतिके एतिका, अजका अजका, अजा एव अर्थ में अजा क स्वार्थिक प्रत्यय ह्रस्व पुनः टाप सवर्ण दीर्घ इत्व विकल्प से।
ज्ञका गिका अर्थ जानने वाली। ज्ञा धातु से क प्रत्यय, आ का लोप, टाप ज्ञ आ ज्ञा दीर्घ, ज्ञा क के हस्ता, अ क की हर्षता, आ की हर्षता, केण से, पुनः टाप ज्ञका। एक पक्ष में पाक्षिक इत्व, तो गिका और ज्ञका। द्वके द्विके, द्वि शब्द से अकच प्रत्यय, ई को अ इत्यादि नामों से टाप और द्वका, पाक्षिक आकार को इकार, द्विका। औ में ओ को सी, ई आपस से गुण, द्विके पक्ष में इथुन होने पर द्वके। निस्वका निस्विका अपने से पृथक हुई। स्वस्या निष्क्रांत, स्वंगसी निस् समास, निरादेय क्रांताद्यर्थे पंचम्य। उपसर्जन हस्ता, टाप क प्रत्यय, सु क्या लुक, आ के हस्ता दीर्घ, निस्वका, अपाक्षिक इत्व होने पर निस्वका और निस्विका। अभाषित पुंसका च। इस सूत्र की जानकारी इस प्रकार है। यह वैकल्पिक इकार का प्रकरण चल रहा है। वस्तुतः यह विकल्प एक पक्षीय इत्व का निषेध होने के कारण है। अतः न याशयो सूत्र से निषेधवाचक न की अनुवृत्ति होती है तथा इकार से संबद्ध अन्य निमित्तवाचक पदों के लिए इससे पूर्व संपूर्ण सूत्र एवं नए पूर्वानाम की अनुवृत्ति भी होती है। तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अर्थ इस प्रकार होगा कि भाषित पुंस शब्द से विहित प्रत्यय स्थित ककार से पूर्ववर्ती आकार स्थानिक आकार को नए पूर्व जो अनय पूर्व होने पर उदिच्य आचार्यों के मत में इकार आदेश नहीं होता है, अर्थात अन्य आचार्यों को इकार आदेश अभिष्ट होने से यह विधान पाक्षिक हो जाता है। सूत्र में अभाषित शब्द पारिभाषिक है। भाषित पुंस शब्द का विपरीतार्थ शब्द अभाषित पुंस है। अतः नित्य स्त्रीलिंगवाची शब्दों को अभाषित पुंस शब्द का विपरीतार्थ शब्द अभाषित पुंस है। अतः नित्य स्त्रीलिंगवाची शब्दों को अभाषित पुंस न भाषिता पुमान जैन कहा जाता है। उदाहरण में गंगका गंगिका, गंगा से टाप गंगा, फिर से क प्रत्यय, आकार के हर्षता अ, गंगक आ,
टाप गंग का दीर्घ, पाक्षिक इकार होने पर गंगिका, इकार न होने पर गंग का, इकार होने पर गंगिका। बहुब्रीहि समास में अन्य पदार्थ प्रधान होने के कारण पुल्लिंगवाची होने से भाषित पुंस वैकल्पिक इत्व न होकर प्रत्ययस्थात से नित्य इत्व होगा। अज्ञाता, अखट्वा, अखट्विका, न विद्यमाना खट्वा जस्या, न खट्वा उत्तर पदलोप, अखट्वा, न का लोप, अखट्व उपसर्जन की हर्षता, अखट्व से टाप, अखट्वा प्रातिपदिक संज्ञा सु, सु का लुक, क, अखट्व क से पूर्व आको हर्षता, अखट्वक फिर टाप, आभासित से विहित न होने से वैकल्पिक इत्व नहीं किंतु नित्य इकार हुआ, इसलिए अखट्टिका। शैखिक कप करने पर अन्य पदार्थ प्रधान न होने से खट्वा शब्द विशेषण उपसर्जन के रूप में प्रयुक्त नहीं होता, अतः आभासित पुंस के होने से वैकल्पिक इकार होगा। अखट्विका एवं अखट्वका दो रूप बनेंगे। शैखिक कप में समासार्थ विग्रह वाक्य में बहुब्रीहि समास के पूर्व ही कप प्रत्यय होता है। कप प्रत्यय होने के बाद समासादि कार्य होते हैं। प्रकृत उदाहरण में प्रथम स्थिति इस प्रकार है, न स खट्वा स कप, तदनंतर सुप का लुक होने पर प्रत्यय लक्षण का आश्रय लिया जाता है। इस प्रकार दोनों भागों के सुबंत होने से बहुब्रीहि समास होता है। सर्वप्रथम तद्धित प्रत्यय होने के कारण तदंत को प्रातिपदिक संज्ञा हुई है, अतः कप अंत शब्द समुदाय प्रातिपदिक है, न कि स्त्री प्रत्यंत शब्द समुदाय। इस स्थिति में अखट्वा क के अवयव आकार को केण से प्राप्त ह्रस्व का न कपि से निषेध होता है, किंतु आपोन्यतरस्याम से आभासित पुंस्क खट्व से विहित आ को वैकल्पिक ह्रस्व करने पर कप अंत से पुनः टाप करने के पश्चात आकार स्थानिक अकार को पाक्षिक इकार निर्बाध होगा। इकार न होने पर अखट्वा का हर्ष विधान भी विकल्प से होता है। इस प्रकार यह भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।